जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568 के एरियर की। दोस्तों एक पेंशनर थे जिनको सर्कुलर 568 का एरियर पहले मिला हुआ था, लेकिन कम एरियर मिला था, जिसके बेस पर पेंशनर ने मेरा वीडियो देखा, कार्रवाई करी और स्पर्श ने उनको एरियर दे दिया डिफरेंस अमाउंट का, सर्कुलर 568 का। तो दोस्तों पेंशनर ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आप मोटिव हो सके, मोटिवेशन आपको मिल सके और आप भी कार्रवाई कर सकें और आप अपना हक ले सकें। जो मैं आपको जानकारियां देता हूं उसके बेस पर आप बिल्कुल सही राह पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल मैक्सिमम की। दोस्तों भारत सरकार का एक लेटर है 2013 का, नोशनल मैक्सिमम का, जिसमें कहा गया है कि जेसीओस वार्ड्स की पेंशन नोशनल मैक्सिमम से बननी चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम फायदा हो। क्योंकि दोस्तों वार्ड जेसीओस की ज्यादा सर्विस नहीं होती है, मैक्सिमम सर्विस नहीं होती है, तो शॉर्ट लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस से उनकी पेंशन ज्यादा बढ़ाई जाए मैक्सिमम लेवल पे। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बनाई है आपके लिए भारत सरकार के लेटर के अनुसार। एक तरफ ओआरओपी 3 की पेंशन लिखी है एवरेज के बेस पर, और एक तरफ नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन लिखी है कि दोनों पेंशन में से सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में होगा। हम क्यों कह रहे हैं कि एवरेज ना देकर नोशनल मैक्सिमम आपको दिया जाए, इसका मैं आपको एक सबूत दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि नोशनल मैक्सिमम में आपकी कितनी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि एवरेज से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा नोशनल मैक्सिमम पे। दोस्तों भारत सरकार का जो लेटर है 2013 का, उसी पर कोर्ट केस भी हो रखा है एएफटी दिल्ली में, जिसकी सुनवाई अगस्त सितंबर में है। अगर एएफटी दिल्ली से जो जजमेंट है हमारे फेवर में आ जाता है ओआर जेसीओस के, तो फिर आपको नोशनल मैक्सिमम का फायदा मिलेगा। हालांकि जो आपको ओआरओपी 3 मिलेगी अभी, वो एवरेज के बेस पर मिलेगी, ये 100% कंफर्म है। एवरेज के बेस पर आपको ओआरओपी 3 मिलेगी, भले ही उसमें आपको फायदा हो या फिर नुकसान हो, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो है नोशनल मैक्सिमम की। तो दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसी में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों एक पेंशनर है जिनको सर्कुलर 568 के डिफरेंस अमाउंट का एरियर मिला 3805। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इनका एरियर इतना कम कैसे है। दोस्तों इनको पहले भी एरियर मिल चुका था सर्कुलर 568 का, लेकिन इनको कम पे हो गया था, जिसके बेस पर इन्होंने मेरा वीडियो देखा, उसके बेस पर इन्होंने कार्रवाई करी और दोस्तों 2 अगस्त को इनके खाते में आ गए 3805। इनका रैंक था नायक, 17 से 18 साल सर्विस थी इनकी। तो दोस्तों इन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए और मेरे लिए, तो आप ये वीडियो जरूर सुने, फिर मैं आपको आगे और चीजें समझाऊंगा। नमस्कार रक्षित सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके मार्गदर्शन से मुझे 568 सर्कुलर का एरियर प्राप्त हुआ है और मैं आपको वीडियो नित्य देखता हूं और सीपी ग्राम में आपके मार्गदर्शन द्वारा मैंने जो शिकायत डाली थी उसका असर आज मुझे एरियर प्राप्त हुआ है। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि सभी व्यूअर्स को आपका मार्गदर्शन सही तरह से प्राप्त हो सके। मैं ये बात सत्य कहता हूँ, मेरी बात झूठी नहीं है। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। तो दोस्तों आपने इनका ये वीडियो देखा, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही मार्गदर्शन, यानी एक हमें सही रास्ता मिल जाए तो फिर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब हम इसे बोलते हैं गाइडेंस। गाइडेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। एक टीचर होता है, टीचर ही दोस्तों आपको सही रास्ता दिखाता है, आगे का मार्गदर्शन दिखाता है, एक सही रास्ता दिखाता है जिसके बेस पर आप चलते हैं और आप अपना हक ले लेते हैं, आप एक मंजिल पा लेते हैं। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से
मैं एक टीचर के रूप में काम कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। इसलिए जो भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं वो बिल्कुल आप सही से समझिए और आप वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकें और आप अपना हक ले सकें। अब दोस्तों मैं आपको दूंगा दूसरी जानकारी। दोस्तों ये लेटर है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये लेटर है 17 जनवरी 2013 का, जिसमें एक नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग द हाईएस्ट ऑफ नोशनल पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम ऑफ पे स्केल ऑफ 5th सीपीसी अक्रॉस द 3 सर्विस इक्विवेलेंट। यानी जो तीनों सर्विसें हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो नेवी की हो या फिर एयरफोर्स में, जो भी आपका 5वें पे कमीशन का जो भी टॉपअप स्केल था, उसके हिसाब से आपको नोशनल मैक्सिमम मिलना था 7 सीपीसी में, जो कि नहीं दिया गया। दोस्तों इसी को लेकर दिल्ली एएफटी में कोर्ट केस कर रखा है, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके 7 सीपीसी में। दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं। अगर इस लेटर के मुताबिक दिल्ली एएफटी से फाइनल जजमेंट आ जाता है तो किस तरीके से और कितनी बढ़ोतरी आपकी होगी पेंशन पे। ओआरओपी 3 से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नोशनल मैक्सिमम पे। अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। यह दोस्तों टेबल ओआरओपी 3 और नोशनल मैक्सिमम पेंशन टेबल विद मैक्सिमम बेनिफिट। दोस्तों अब मैंने यहां पे रैंक ली है, क्वालिफाइंग सर्विस ली है और यहां पे ली है ओआरओपी 3 की पेंशन। अप्रॉक्स ली है, लाइकली ली है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही आपको मिलेगी, इसी के आसपास आपकी हो सकती है पेंशन ओआरओपी 3 में। और इस तरफ मैंने लिया है नोशनल मैक्सिमम। दोस्तों नोशनल मैक्सिमम काम करेगा नोशनल पे पर, काल्पनिक वेतन पे। हाईएस्ट आपका काल्पनिक वेतन होगा आपकी पेंशन बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहां पे यूज किया है नोशनल मैक्सिमम, हाईएस्ट आपकी बेसिक पे, और फिर उसी में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड करके उसका आधा करके मैंने आपकी पेंशन बनाई है नोशनल मैक्सिमम की। अब दोस्तों आप फायदा देखिए किस तरीके से आपको मिलता है। सबसे पहला रैंक सिपाही, 17 साल, ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन 20,300। दोस्तों मैंने अप्रॉक्स लिया है, यहां पे 20,300 भी हो सकता है, 19,000 भी हो सकता है, 19,500 भी हो सकता है। अप्रॉक्स लिया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही मिलेगा, अप्रॉक्स समझिए आप इसे। तो दोस्तों सिपाही 17 साल में ओआरओपी 3 एवरेज पेंशन 20,300। नोशनल मैक्सिमम अगर आपको मिलता है, फाइनल जजमेंट आ जाता है, तब दोस्तों इसका कितना फायदा आपको मिलेगा 22,800। सीधा दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी नोशनल मैक्सिमम पे, ओआरओपी 3 से ज्यादा। आप यहां पे देख रहे हैं ओआरओपी 3 में 20,300 और नोशनल मैक्सिमम में हो जाएगी 22,800। अब दोस्तों सिपाही 19 साल में देखिए ओआरओपी 3 में 21,100, नोशनल मैक्सिमम में 23,600। आप यहां पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में देखने को मिल रहा है। नायक का देखिए 17 साल में ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन है 22,050, नोशनल मैक्सिमम में जा रही है 24,550। नायक का 22 साल में 22,900 ओआरओपी 3 में, नोशनल मैक्सिमम में 25,400। हवलदार का देखिए 19 साल में ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन 23,400, 23,400, लेकिन नोशनल मैक्सिमम अगर आपको मिलता है तो यह पेंशन हो जाती है 25,900 के आसपास। फिर दोस्तों हवलदार 24 साल में देखिए ओआरओपी 3 में एवरेज पेंशन 24,700, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 27,200। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल में ओआरओपी 3 में 25,100, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 27,600। ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में 26,100, नोशनल मैक्सिमम में 28,600। फिर नायब सूबेदार 26 साल में ओआरओपी 3 एवरेज पेंशन 27,200, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 29,700। नायब सूबेदार 28 साल में एवरेज पेंशन ओआरओपी 3 में 28,265, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 30,765। फिर सूबेदार 28 साल में ओआरओपी 3 में 32,300, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 34,800। फिर सूबेदार ओआरओपी 3 में 30 साल में 33,500, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 36,000। फिर सूबेदार मेजर 30 साल में ओआरओपी 3 एवरेज पेंशन 34,285, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 36,785। ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल में ओआरओपी 3 में 42,500, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 45,000। फिर ऑनरी कैप्टन 32 साल में
OROP3 में एवरेज पेंशन 44,700, लेकिन नोशनल मैक्सिमम में 47,200। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि OROP3 से सबसे ज्यादा फायदा आपको हो रहा है नोशनल मैक्सिमम में। तो दोस्तों यही हम डिमांड कर रहे हैं कि एवरेज ना देकर आप नोशनल मैक्सिमम दीजिए। और दोस्तों अगर ये फाइनल सुनवाई होती है तो इस पर आपको फायदा देखने को मिलेगा नोशनल मैक्सिमम में। और दोस्तों यहां पे जो आपको फायदा मिलेगा वो सीधा 2,000 से ऊपर का फायदा मिलेगा, 2,500 से ऊपर का फायदा मिलेगा, 3,000 तक का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम काम कर रहा है आपकी पे स्केल पे, जो आपका टॉप अप अमाउंट है। तो दोस्तों इसी पर आधारित है आपका नोशनल मैक्सिमम, यानी हाईएस्ट आपकी बेसिक पे, उसमें कोई मिनिमम का चक्कर नहीं है। रैंक वाइज जो भी आपकी रैंक है, क्वालिफाइंग सर्विस है, जो भी आपका ग्रुप है, उसके हिसाब से आपकी नोशनल मैक्सिमम फिट करी जाए पेंशन, और फिर उसी का आधा करके आपको मैक्सिमम फायदा दिया जाए पेंशन पे, क्योंकि ORJCOs की ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती है, तो इसी को आधार मानते हुए नोशनल मैक्सिमम का फायदा दिया जा सकता है आपको। तो आपने यहां पे देखा कि OROP3 एवरेज से ज्यादा फायदा आपको नोशनल मैक्सिमम में देखने को मिल रहा है, नोशनल मैक्सिमम में। तो यही डिमांड उठाई गई है तमाम संगठनों द्वारा। तो आपने देख लिया किस तरीके से आपको ज्यादा फायदा नोशनल मैक्सिमम में हो रहा है। 2,500 से 3,000 रुपए तक की भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है नोशनल मैक्सिमम में, इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आप एवरेज को ना देकर भारत सरकार से आप नोशनल मैक्सिमम दीजिए, एवरेज को हटा दीजिए। हमें एवरेज नहीं चाहिए, क्योंकि एवरेज में काफी रैंकों को नुकसान हो रहा है पेंशन पे, पेंशन बढ़ी नहीं रही है, क्योंकि आप मिनिमम पेंशन ले लेते हैं, मैक्सिमम पेंशन ले लेते हैं। जो आप मैक्सिमम पेंशन लेते हैं वो भी बहुत मिनिमम पेंशन है, जिसकी वजह से टोटल जो एवरेज निकल के आ रही है वो बहुत कम पेंशन निकल के आ रही है ORs की, JCOs की। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें आप नोशनल मैक्सिमम दीजिए, जिससे हमें 2,500, 3,000, 4,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिले हमारी पेंशन पे। यही हमें चाहिए। आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको एवरेज चाहिए या फिर नोशनल मैक्सिमम चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के हिसाब से हम मेजोरिटी हासिल करेंगे कि हमें नोशनल मैक्सिमम चाहिए या फिर एवरेज चाहिए। तो आप नीचे जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।